नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर राज्य की खबरों की ओर। फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन निवेश करने पर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर महानगर में एक व्यवसायी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम अरहिंद अग्रवाल उर्फ पीयूष और आशीष त्रिवेदी है। दोनों को बालीगंज से पकड़ा गया है। अभियुक्तों के पास से 6 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और चेक बुक सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के प्रचार में शामिल होने दिल्ली पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जमकर राज्य सरकार की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सत्ता में लाने पर दिल्ली की हालत भी पश्चिम बंगाल की तरह होगी। दिलीप घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही है। एक शिक्षक ने हाल ही में पेंशन नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी। उस शिक्षक को बंग भूषण भी दिया गया था, लेकिन पेंशन नहीं दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार डीए भी नहीं दे रही है। पंचायत ऑफिसार তাতে অন্য নেতার অ্যাকাউন্ট নম্বর আছে, সেখানে টাকা চলে যাচ্ছে, যার নামে কার সে পাচ্ছে না। এরকম চলছে, সরকারি প্রশাসনের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে, আর সেই টাকা যেটা পেনশনের টাকা, ডিএর টাকা পাচ্ছে না। এই ধরনের দুর্নীতিযুক্ত যে প্রশাসন, আর বিরোধিতা করলে আপনাকে কেস দিবে, মারবে, খুন করে দেবে। এর পরিবর্তনের জন্য আমরা লড়াই করছি। এত বড় রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সমস্ত বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, কারণ বিজেপি উন্নয়ন করে, বিজেপি স্বচ্ছ প্রশাসন দেয়। बुधवार को सियालदह रेलवे स्टेशन के साउथ सेक्शन इलाके में 2 लोकल ट्रेनों में आपस में भिड़ंत हो गई। एक खाली लोकल जो कि कारशेड जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रानाघाट लोकल जो कि यात्रियों को लेकर जा रही थी। हालांकि गति धीरे होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और रेल यात्री बाल बाल बच गए। इससे दोनों लोकल के रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा और कई लोकल ट्रेनें रद्द हो गई। इससे आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हुगली में हिंद मोटर इलाके के एक फ्लैट में आयकर विभाग ने छापा मारा। हिंद मोटर न्यू स्टेशन रोड स्थित सुरमंगल रीजेंसी आवास की दूसरी मंजिल निवासी राजेश धंधनिया के फ्लैट में 3 आयकर वाहनों में 9 अधिकारी सुबह पहुंचे। कुछ देर बाद 2 वाहन चले गए और एक प्रिंटर लेकर वापस आ गए। सूत्रों के मुताबिक आयकर अधिकारी जानकारी के लिए फ्लैट की तलाशी ले रहे थे। কোন অবস্থায় কি রয়েছে এখন সেটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। এখন যা যদি অন্যায় করে থাকে করে যাবে। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এসছে, আমি শুনলাম। না, এর আগে কোনোদিন এরকম পাড়ার মধ্যে আসেনি। এখনকার অবস্থা, চারদিকের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন তো। মানুষ এখন কি বলবো, মানে এত বেশি, মানে এক কথায় 2 নম্বরই হয়ে গেছে কিছু লোক, এবং সেটা সরকার মদত দিচ্ছে, তার জন্য এইসব হচ্ছে। শুনেছি তো, আমাদের বিভিন্ন সূচনা মাধ্যম থেকে আর বিভিন্ন লোকাল থেকে জানতে পারছি যে এখানে একটা রেড চলছে। এটা তো পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে এরকমই হচ্ছে। এখন তো সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স সব জায়গায় রেডি তো হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় যা পরিস্থিতি, এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই সংস্থাগুলোই গভর্নমেন্টকে চালাতে হবে, নাহলে সাধারণ পাবলিক মরে যাবে। আর আপনারা দেখুন ডিসেম্বরের মধ্যেই অনেক কিছু এখানে পশ্চিমবাংলায় হবে। যা পরিস্থিতি আর রাজ্য পুলিশ সামলাতে পারছে না। খুব শীঘ্রই আপনারা গতকাল দেখেছেন ওই গঙ্গার ভিতর থেকে বালি তোলা হচ্ছে। সেখানেও মাইনিং ডিপার্টমেন্ট দেখবেন সেন্ট্রালকে হয়তো ওখানে পদক্ষেপ নিয়ে শিপিং ডিপার্টমেন্টকে ওখানে রেড করতে হবে। এই পুরো পশ্চিমবাংলায় এই পরিস্থিতি, এখানে তো নতুন কিছু করার নেই। মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় ইডি, সিবিআই, আইটি রেড হচ্ছে। हुगली के चुनचुरा रविंद्रनगर इलाके में कुख्यात बदमाश टोटोन का सुपारी कारखाना और फार्म हाउस है। मंगलवार को चुनचुरा थाना प्रभारी अनुपम चक्रवर्ती के नेतृत्व में मेटल डिटेक्टर के साथ पुलिस कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया। चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि पंचायत चुनाव निकट है। बदमाश और असामाजिक तत्वों किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके, उनके खराब मंसूबे को नष्ट कर देना है। देश विदेश से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड सामने आई है। उसने दावा किया है कि श्रद्धा के मर्डर या उसके टुकड़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने बताया कि जब वह आफ्ताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि
आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हैं। मनोरंजन से जुड़ी खबर की ओर एक नजर। जल्दी सोनी टीवी पर शार्क टैंक 2 ऑन एयर होने वाला है। हालांकि इस बार शो में भारत पे के पूर्व एमडी और टेलीविजन पर्सनालिटी अश्नीर ग्रोवर नहीं दिखाई देंगे। महानगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। ज्यादातर धूप रहने की संभावना है। अन्य खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।